हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। पीजेंट्स का मतलब है किसान या जो गरीब एग्रीकल्चरल लेबर थे वो, और रिवोल्ट का मतलब है विद्रोह यानी किसानों का विद्रोह। पीजेंट्स रिवोल्ट, जिसे द ग्रेट रिवोल्ट भी कहते हैं, ये शुरू हुआ था इंग्लैंड में जून 1381 में, और जो मेन लीडर थे इस रिवोल्ट के वो थे वेड टाइलर। और पीजेंट्स इस विद्रोह के जरिए समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, जैसे कि जो पोल टैक्स लगाए गए थे उन पर वो हटाने की मांग करते हैं। ब्लैक डेथ के बाद लेबर्स की जो तनख्वाह कम कर दी गई थी उसे वो बढ़ाने की मांग करते हैं। चर्च की जो वेल्थ थी उसे सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की मांग करते हैं, और जो सर्वडम की प्रथा थी उसे भी टोटली एबॉलिश करने की वो मांग करते हैं। इस सर्वडम की प्रथा में जो सर्व्स होते थे वो अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे। उनका कोई खुद का जमीन नहीं होता था और वो अपने काम को नहीं छोड़ सकते थे, और वो एक तरीके से बंदी बन जाते थे इस सर्वडम के सिस्टम में। और पीजेंट्स इस पीजेंट्स रिवोल्ट के जरिए इस सर्वडम की प्रथा को पूरी तरह एबॉलिश करने की मांग करते हैं। अब हम पीजेंट्स रिवोल्ट की कॉजेस या क्या क्या कारण थे पीजेंट्स रिवोल्ट होने के उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा कारण था पीजेंट्स रिवोल्ट होने का वो था न्यू पोल टैक्स। पीजेंट्स पर कुछ ऐसे टैक्स लगाए गए थे जो कि उन्हें देना ही होता था, चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना हो। और जो थर्ड टैक्स लगाया गया था पीजेंट्स के ऊपर वो पहले के दो टैक्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। सो इसलिए भी पीजेंट्स बहुत नाराज हो गए थे। और जो दूसरा बड़ा कारण था पीजेंट्स रिवोल्ट होने का वो था ब्लैक डेथ। 1348 में जो ब्लैक डेथ हुआ था उसकी वजह से हजारों लेबर्स की मौत हो गई थी, और लेबर्स का जो डिमांड था वो बहुत बढ़ गया था उस समय। लेकिन इन्हीं सब के बीच एडवर्ड द थर्ड लेबर्स की तनख्वाह के ऊपर कुछ ऐसे लॉज लगाते हैं जिससे कि उनकी तनख्वाह बहुत कम हो जाती है, और इससे भी पीजेंट्स बहुत नाराज होके रिवोल्ट करते हैं। जो तीसरा रीजन था पीजेंट्स रिवोल्ट होने का वो ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लेबर्स को अपना सर्व्स बना दे रहे थे और उनसे फ्री में ज्यादा काम करवा रहे थे। और सर्व्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, वो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम करते थे। उनका खुद का कोई जमीन नहीं होता था और वो अपने लैंडलॉर्ड्स के परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते थे। और जो चौथा कॉमन रीजन था पीजेंट्स रिवोल्ट होने का वो ये था कि जो लोकल अथॉरिटीज थी उस समय वो पीजेंट्स के ऊपर बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, जिससे कि पीजेंट्स बहुत आक्रोशित हो गए और विद्रोह करने के लिए उतर पड़े। जो वायलेंस थी वो 1381 मई जून से पूरी जोरों शोरों से शुरू हो गए थे। जो टैक्स इंस्पेक्टर्स थे और जो ऑफिशियल्स थे उन पर हमले किए गए, किडनैप किए गए और कईयों को तो मार भी दिया गया। सो जो पीजेंट्स थे वो इस मेनोरियलिज्म की जो प्रथा थी या जो लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे इस पूरी सिस्टम को ही खत्म करना चाहते थे। और जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स थे मेडस्टोन, रोचेस्टर और कैंटरबरी में, उन सबको जला दिया गया। ये पीजेंट्स रिवोल्ट उन पुअर लोगों की नहीं थी जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि ये रिवोल्ट उन कॉमन लोगों की थी जिनके पास खोने के लिए कुछ तो था। और इस रिवोल्ट को रोकने के लिए उस समय के जो क्राउन में किंग थे वो अपने आर्मियां भेजते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि पीजेंट्स उन्हें मार देते हैं। जो दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे इस पीजेंट्स रिवोल्ट के वो थे वेड टाइलर और जॉन बॉल। वेड टाइलर एक सोल्जर ही थे और जॉन बॉल एक प्रीस्ट थे जो कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं। और जॉन बॉल की एक्सट्रीम प्रीचिंग्स की वजह से उन्हें कई बार प्रिजन या जेल भी जाना पड़ा था। उस समय के जो किंग थे रिचर्ड, वो सिर्फ 14 साल के थे। वो प्रोटेस्टर्स से मिलने की प्रॉमिस करते हैं और उनके डिमांड्स भी सुनते हैं। और किंग पीजेंट्स के लीडर वेड टाइलर को ये आदेश देते हैं कि उसे जो जो लोग करप्ट लगता है वो उसे खुद पनिशमेंट दे सकता है। और टाइलर को परमिशन मिलते ही वो टावर ऑफ लंदन की तरफ निकलता है और चांसलर और आर्क बिशप को मार देता है। और इतना कुछ होने के बाद भी जो किलिंग्स, मर्डर्स और लूटिंग हो रहे थे वो नहीं रुकती है, और यही न्यूज़ फिर से किंग के पास जाती है।
और इन वायलेंस और केओस को रोकने के लिए किंग रिचर्ड ये निर्णय लेते हैं कि वो एक बार फिर रिबेल लीडर से मिलेंगे और अपनी सेना को भी स्टैंड बाय में रखते हैं। अगर वहां पर कुछ इधर उधर हुआ तो वो हमला कर दे उन पीजेंस के ऊपर। और रिबेल लीडर्स के सभी डिमांड सुनने के बाद अचानक विलियम वॉल्डवर्थ वेड टाइलर को मार देता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वेड टाइलर किंग को मार देगा। और अपने लीडर को मरते देख सभी आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड ये डिक्लेयर करता है कि सर्स, वुड यू किल योर किंग? आई एम योर राइटफुल कैप्टन एंड आई विल बी योर लीडर। लेट ऑल दोज हु लव मी फॉलो मी। और रिचर्ड प्रोटेस्टर्स के आगे बहुत कुछ प्रोमिसेस करता है जिसको वो पूरा करने वाला नहीं था। और किंग के प्रोमिसेस सुनकर वो प्रोटेस्टर्स भी शांत हो जाते हैं और जितने भी दंगे फसाद थे उसे रोक देते हैं। अब हम पीजेंस रिवोल्ट की कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। पीजेंस के लीडर वेड टाइलर को मारने के बाद रिचर्ड और भी 150 रिवेल्स को मार देता है और वेड टाइलर की हेड को लंदन ब्रिज में एज ए डिस्प्ले रख देता है। और भी जितने माइनर रिंग लीडर्स थे उन सभी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और उन सब को मारने के बाद किंग ये कहते हैं कि वो सभी विलेंस हैं और विलेंस ही रहेंगे। और इन सभी इंसिडेंट्स के बाद ही किंग रिचर्ड का डाउनफॉल शुरू होता है। पहले तो किंग को सभी मानते थे, लेकिन जब रिचर्ड ने अपनी प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया तब लोग उन्हें पसंद करना छोड़ देते हैं। और बाद में कुछ समय तक तो किंग रिचर्ड को जेल में रहना पड़ता है और बाद में उनका मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। पीजेंस रिवोल्ट के बाद कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। पीजेंस रिवोल्ट के बाद पॉल टैक्स को पूरी तरह से एबंडन कर दिया जाता है और लेबर्स की जो तनख्वाह थी जो कि पूरी तरह कम कर दी गई थी उस पर भी लिमिटेशंस लगाए जाते हैं और जो सर्व्स थे उनको भी कुछ फ्रीडम दिया जाता है। तो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।